अगर वर्ल्ड वाइड 100 लोगों को किडनी स्टोन होता है तो इनमें से 12 इंडिया में होते हैं। इन 12 में से 40% नॉर्थ इंडिया बेल्ट में स्टेट्स जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में होते हैं। इनका क्या रीज़न है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले रिसर्च बोलती थी कि मेन आर 3 times मोर लाइकली टू गेट किडनी स्टोन्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई है जो बोलता है कि मेन और फीमेल्स का रिस्क सेम है किडनी स्टोन्स का। पिछले कुछ महीनों में गर्मी की वजह से 30% राइज हुआ है किडनी स्टोन्स 20 और 40 इयर्स की एज ग्रुप के लोगों में। इस एज ग्रुप में मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, तो ये आपको डेफिनेटली वीडियो हेल्प करेगी। लॉन्ग टर्म अगर किडनी स्टोन्स को ना पकड़े और ट्रीट करे तो दिस कैन लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज विच कैन बी इरिवर्सिबल। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है एंड एज अ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको किडनी स्टोन्स के बारे में बताऊं। हम एज डॉक्टर्स इनके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट करता है, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिनको कुछ सालों पहले किडनी स्टोन्स थे, उन्होंने इतना उनको ट्रीट नहीं किया और आगे जाके उनको किडनी की प्रॉब्लम हुई। तो ये वीडियो ज़रूरी है ये जानने के लिए कि किडनी स्टोन्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्यों होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट है। इसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी किडनी कहाँ है। आपकी किडनी बैक में होती है, बोथ राइट और लेफ्ट साइड में, और ये कनेक्टेड होती है आपके ब्लैडर से, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। कैसे कनेक्टेड होती है? एक पाइप के थ्रू, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको किडनी स्टोन होता है तो इससे रिस्क है कि ये स्टोन आपके यूरेटर में जा सकता है और उसके थ्रू आपके ब्लैडर में, तो ये ब्लैडर इन्फेक्शन कर सकता है, यूरेटर को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से किडनी में प्रेशर बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म किडनी का साइज छोटा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किडनी स्टोन में आती है उनके साइज के बारे में। अगर आपका किडनी स्टोन 5 मिलीमीटर से कम है तो 90% चांस है कि वाटर इनटेक इंक्रीज करके ये स्टोन अपने आप पास हो जाएगा। पर अगर आपका स्टोन 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो सिर्फ 40 to 50% चांस है इसका खुद पास होने का। बाकी 50% केसेस में आपको सर्जरी या फिर लेज़र के थ्रू स्टोन तोड़वाना पड़ेगा। कैसे पता चलता है कि आपको किडनी स्टोन्स है? लोगों को लगता है कि जब उनको पेन होगा तभी उनको स्टोन है, बट मेजॉरिटी केसेस में कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है। अगर आपको सिम्टम आया तो मोस्ट कॉमनली पेन लोअर बैक में, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे, अलॉन्ग विद ब्लड इन द यूरिन होगा। ये पेन इतनी ज़्यादा सिवियर होती है कि लोगों से बेयर नहीं हो पाती। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। हम वहाँ पे आपकी कोई टेस्ट करेंगे, जैसे आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका किडनी फंक्शन चेक करने के लिए, इन्फेक्शन मार्कर्स चेक करने के लिए, और फिर हम एक्सरे करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन एक्सरे में दिख जाते हैं, बट कुछ स्टोन्स होते हैं जो एक्सरेज में नहीं दिख पाते, इसलिए हमें कभी कभी सीटी स्कैन करना होता है। अब आपने एक और टेस्ट के बारे में सुना होगा जिसको बोलते हैं DMSA स्कैन। इसमें हम किडनी बोथ लेफ्ट और राइट का इंडिविजुअली फंक्शन देख सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? लेट्स से आपको सालों पहले किडनी स्टोन हुआ राइट साइड पे और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आए, आपको बहुत आगे जाके सिम्टम्स आए, आप हॉस्पिटल गए, उस टाइम पे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ये स्कैन कराओ। वो स्कैन हमें ये बता सकता है कि आपकी राइट किडनी कितने फंक्शन पे काम कर रही है एज कम्पेयर टू योर लेफ्ट किडनी, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टर्म किडनी स्टोन की वजह से थोड़ा फंक्शन रिड्यूस हो गया हो। अब अगला सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, अगर हमने स्टोन हटा दिया तो ये फंक्शन इंप्रूव हो सकता है? डेफिनेटली। अगर आपने अर्ली स्टेजेस में किडनी स्टोन पकड़ के इसको ठीक कर लिया तो किडनी फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। बट अगर आपको सालों से पता है कि आपको किडनी में पथरी है और आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया, तो देन फंक्शन रिकवर करना मुश्किल है। अब किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं? कुछ कॉजेज होती हैं जेनेटिक, कि फैमिली में रन होता है कि आप ज़्यादा रिस्क पे हो किडनी स्टोन्स के, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको किडनी स्टोन हमेशा होगा। अगर आप कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो आपका भी रिस्क कम हो सकता है। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ किडनी स्टोन इज डिहाइड्रेशन। अगर आप 20 और 40 इयर्स की एज ग्रुप में देखेंगे, मेजॉरिटी लोग काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं। आप कैलकुलेट करो एक दिन, मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी पीपल 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं। 1.5 लीटर भी बहुत ज़्यादा है। आपको अगर आप फिट हो, हेल्दी हो, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर किडनी स्टोन। सेकेंड, ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्कोहल ऑल्सो, क्योंकि अगर आप अल्कोहल पीते हो उससे आपको डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ किडनी स्टोन बढ़ सकता है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी जिन्होंने दिखाया था कि स्ट्रेस
also increases your chances of kidney stone. Processed foods, increased salt intakes, obesity, diabetes, these are all risk factors that can increase your chances of getting a stone. अब कुछ misconceptions हैं. लोग बोलते हैं अगर कैल्शियम के स्टोन बने हैं तो मैं कैल्शियम बॉडी में कम कर लेता हूँ, मैं मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देता हूँ, उसकी वजह से मेरा किडनी स्टोन नहीं होगा. दिस इज नॉट ट्रू. आपको कैल्शियम बॉडी में चाहिए. इट इज़ एसेंशियल कि आप रेकमेंडेड डोज डेली लो. हाँ, अगर आप एक्सेस में लोगे तो डेफिनेटली आपका चांस ऑफ किडनी स्टोन बढ़ सकता है, बट रेकमेंडेड डोज लेना चाहिए. अब एक और चीज़ लोग बोलते हैं कि अगर मैं बियर पीऊँगा तो मेरे को स्टोन्स नहीं होंगे. इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा कि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. अब आप कैसे किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हो? क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज इज डिहाइड्रेशन, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वाटर. अगर आप दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पियो तो आपका स्टोन फॉर्मेशन का चांस 90% कम हो जाता है. अपना सॉल्ट इनटेक लिमिट में रखो, एक्सरसाइज करो. अगर आप थोड़े हाई BMI साइड पे हो या आप थोड़े ओवरवेट हो तो वेट लॉस करने की कोशिश करो. अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, जैसे ब्लड आया यूरिन में या फिर आपको पेन हो रही है बैक में, तो इसको इग्नोर मत करो. ये मत करो कि मैं पेन किलर्स खा लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा. आप जाइए डॉक्टर के पास और दिखाइए कि ये कहीं ये किडनी स्टोन तो नहीं है. अब अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोन का साइज. अगर आपका स्टोन का साइज 5 मिलीमीटर से कम है तो हाँ, हम पेन किलर्स देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप वाटर इनटेक इंक्रीज करो, 3.5 लीटर्स पर डे करो. समटाइम्स 4 लीटर पानी भी पियो ताकि स्टोन निकल जाए. अगर 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है और स्टोन किडनी में आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपकी किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो इसको तोड़ने के बहुत तरीके हैं. इसको कौन ठीक करता है? एक यूरोलॉजी डॉक्टर. वो एक सर्जन होते हैं जो किडनी स्टोन से डील करते हैं. एज नेफ्रोलॉजी डॉक्टर्स हम किडनीज को देखते हैं, उनका फंक्शन देखते हैं. हमारा मेन एम यही है कि हम प्रिवेंट करें किडनी डिजीज़ को. और अगर आपको किडनी डिजीज़ हो तो हम आपको सपोर्ट करें, उसको स्टेबल रखें एंड आपको वर्कअप करें ट्रांसप्लांट के लिए या डायलिसिस के लिए. यूरोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं. कैसे ट्रीट करते हैं? एक तो सर्जरी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिससे स्टोन टूट जाता है. जब स्टोन टूट जाए उसका साइज छोटा हो जाता है और वो अपने आप निकल जाता है बाहर, अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करके. अगर स्टोन फंस जाए, जैसे यूरेटर में फंस जाए या ब्लैडर में फंस जाए, तो देन आपको सर्जरी, ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. कई लोग ट्रीटमेंट में बोलते हैं बियर पियो, उससे स्टोन नहीं होगा, बट ये एक्चुअली ट्रू नहीं है. अगर आप एक बियर पियो तो ठीक है, आपका शायद चांस ना बढ़े ना कम हो स्टोन होने का. पर अगर आप 3-4 बियर पियो तो इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि अल्कोहल एक डायोरेटिक है. डायोरेटिक मतलब आपको ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ता है, यूरिन ज़्यादा पास होता है आपका. इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है और आपका स्टोन फॉर्मेशन का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है. तो बी केयरफुल अबाउट दिस. जस्ट टू समराइज दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है किडनी स्टोन्स के, इमीडिएटली एक डॉक्टर को दिखाइए, एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए. हम आपको सही जगह गाइड करेंगे. इसको जो वो स्कैन्स बोलते हैं वो स्कैन्स करवाओ. और अगर बोलते हैं कि इसको तोड़वाओ या फिर निकलाओ, देन डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म किडनी स्टोन्स. So hopefully you like this video and see you next time.